इस बार सेमेस्टर 2 के परीक्षा के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि तहलका मचने वाला है। और चाहे आप बीए के हैं, बीएससी के हैं या बीकॉम के हैं, ठीक है, आपके सभी पेपरों के, चाहे वो ऑब्जेक्टिव को लेकर के हो या सब्जेक्टिव को लेकर के हो, सभी पेपरों की तैयारी कराई जाएगी। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा ना, 80 से 90% संभावना है कि वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और इसका सोल्यूशन आप गेस पेपर से देख करके नहीं दीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गेस पेपर से उसका आंसर नहीं देना है, क्योंकि गेस पेपर से अगर आप देंगे तो नंबर काट लिया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि आप संतुष्टि के लिए तो गेस पेपर से लिख देते हैं कि मैंने अच्छे से लिख दिए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर कटा हुआ दिखाई देता है। तो यही कारण है कि आप लोगों को गेस पेपर से नहीं, अपने सेपरेट तरीके से बताना है, लिखना है। तो सेपरेट तरीके से कैसे लिखना है, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा आप लोगों को, सभी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद जो है 4 यूनिट में क्वेश्चन है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। तो प्रत्येक यूनिट से मैंने 5 लघु उत्तरीय अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, और इसके बाद 5 दीर्घ उत्तरीय अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से 5, यूनिट 2 से 5, यूनिट 3 से 5, इसी प्रकार यूनिट 4 से 5, और इसके बाद जो है 5-5 क्वेश्चन जो है सभी यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लें, आपको परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग अच्छे से एग्जाम दे करके आ जाइएगा, परीक्षा देने के बाद आइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे सोशलॉजी वाले कैंडिडेट है, जिसका मेजर सब्जेक्ट सोशलॉजी है सेमेस्टर 2 के, तो उनका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो बता देता हूं। तो सबसे पहले यूनिट 1 देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। अब इसमें क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संस्कृति विविधता को परिभाषित करें, धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव है, ये तो आप अच्छे से बता सकते हैं। इसका विविधता में एकता का क्या अर्थ है। देखिए नहीं आता है तो मैं आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बताऊँ ना उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे होगा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये PDF फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद 5वां जो आखिरी क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, वो है भारतीय सामाजिक संरचना की 2 विशेषताएं बताएं। इसके बाद जो यूनिट 1 से लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग देखिए यहाँ पे वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पर चर्चा करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार की भूमिका का विश्लेषण करें। इसके बाद जो है अगला तीसरा क्वेश्चन, भारत में शहरी और ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं की तुलना करें। 5वां क्वेश्चन देखिए भारतीय संस्कृति में त्योहारों के महत्व को समझाएं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है चर्चा करें कि जाति भारत में सामाजिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करती है। इसके बाद यूनिट 2 में देखिए आप लोग, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, और इसमें देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि जाति की परिभाषा क्या है। इसके बाद है जजमानी प्रणाली का क्या विशेषता या जजमानी प्रणाली का विवरण दे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में विवाह की विशेषता क्या है। इसके बाद चौथा है भारत में रक्त संबंध की भूमिका को समझाएं। 5वां है प्रमुख जाति क्या है। और इसके बाद जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिए आप लोग, आधुनिक भारत में जाति प्रणाली में बदलाव का मूल्यांकन करें। इसके बाद भारतीय समाज में संयुक्त परिवार के महत्व पर चर्चा करें। इसके बाद है भारत में विभिन्न समुदायों में विवाह की भूमिकाओं का विश्लेषण करें। इसके बाद है समझाएं कि रक्त संबंध कैसे सामाजिक नेटवर्किंग को प्रभावित करता है। इसका आखिरी है कि भारत में शहरीकरण का सामाजिक समस्याओं या सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव चर्चा करें। इसके या प्रभावी चर्चा करें। इसके यूनिट 2 में देखिए आप लोग कम्युनिटीज है, और यूनिट 2 में देखिए आप लोगों को जो यूनिट 3 में कम्युनिटीज है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन भारतीय संदर्भ में जनजाति को परिभाषित करें। अगला है एक ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है। इसके बाद है जाति और जनजाति के बीच अंतर बताएं। प्रवासन का भारतीय समुदायों पर क्या असर होता है। इसके बाद भारत में ग्रामीण समुदायों का महत्व क्या है। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिए यूनिट 3 से वैश्वीकरण का भारतीय जनजाति समुदायों पर असर का विश्लेषण करें। इसके बाद आधुनिक भारत में ग्रामीण समुदायों की
बदलती गतिशीलता पर चर्चा करें। इसके बाद है ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। इसके अगला क्वेश्चन है जनजाति समुदायों में पहचान की भावना को समझाएं। इसके बाद है आज ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। इसके बाद यूनिट 4 है, देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन एंड सोसाइटी, और इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए आप लोग। भारत में महिलाओं के बदलते पैटर्न क्या है, महिला सशक्तिकरण की परिभाषा दें। इसके बाद है भारत में महिलाओं को कौन कौन सी बाधाओं की सामना करना पड़ता है, ये क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति का विवरण दें। इसके बाद आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है। इसके बाद जो है भारत में महिलाओं की स्थिति पर शिक्षा का प्रभाव का मूल्यांकन करें। इसके बाद जो अगला है दीर्घ उत्तरीय में भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के मुख्य महत्व पर चर्चा करें। इसके बाद भारत में कार्यबल में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझाएं कि पारंपरिक प्रथाएं महिलाओं के अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है। इसके बाद ये क्वेश्चन तैयार करेंगे भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी पहलों पर चर्चा करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है चारों यूनिट से मैंने 5 और शॉर्ट टाइप और 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताए हैं, और उम्मीद है यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये जो आपने क्वेश्चन बताए हैं तो उसका आंसर कैसे प्राप्त होगा, ताकि हम उस प्रकार से लिखे मेरा अंक नहीं कटे। ठीक है, तो देखिए आपको मैं स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग को कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप के माध्यम से अपने मेजर सब्जेक्ट, अपने माइनर सब्जेक्ट और साथ में अपने जो भी आपके है इन्वायरमेंटल साइंस होगा, अन्य सब्जेक्ट होगा, तो वो चीज़ आप लोगों को लिख करके बताना है कि सर मुझे इसका क्वेश्चन और आंसर चाहिए इंपॉर्टेंट वाला। तो ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसका शुल्क मात्र 99 रुपया है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आपको 99 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, इसी नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मैं दूसरे नंबर पे मंगा लूँगा और 99 रुपया क्यों लिया जाता है, ये भी आप लोग पूछिएगा। तो देखिए मेरे जो टाइपिस्ट है तो उनसे जब काम कराते हैं तो उनको शुल्क देना पड़ता है ना, तो उसे शुल्क देंगे, इसलिए जो है 99 रुपया आपको लगेगा। अब गैस पेपर खरीदते हैं तो कितना पैसा लग जाता है, मात्र 99 रुपया में आपके सभी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिलेगा, तो कितना अच्छा बात है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट करें ताकि आपका परीक्षा आते आते आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाए। धन्यवाद।